हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को मेरे एसएसबी एक्सपीरियंस के बारे में बताने वाला हूं। मेरा एसएसबी इंटरव्यू का सेंटर 3 AFSB गांधीनगर में था और मेरा इंटरव्यू 15 अगस्त से 19 अगस्त तक था। तो 15 अगस्त को हमें रिपोर्ट करना था। हमें एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के मेन गेट पर ही रिपोर्ट करना था। तो हम सभी सुबह 6 बजे सभी मेन गेट पर पहुंच गए थे और 15 अगस्त को हमने सभी ने रिपोर्ट किया था। तो पहले मैं आपको एक बार बेसिक बता देता हूँ कि एसएसबी इंटरव्यू में क्या क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि फर्स्ट डे एसएसबी में स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसमें OIR टेस्ट होता है पहले, जिसे ऑफिसर इंटेलिजेंस रैंकिंग बोलते हैं। और इसमें 2 टेस्ट होते हैं, एक नॉन वर्बल और एक वर्बल। नॉन वर्बल रीजनिंग का टेस्ट होता है और वर्बल रीजनिंग का टेस्ट होता है। दूसरा टेस्ट होता है PPDT, मतलब पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। उसके बाद स्टोरी नरेशन होता है और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है। ठीक, ये तो हो गया फर्स्ट डे का कार्यक्रम। अब सेकंड डे एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर में तो सेकंड डे का कार्यक्रम भी फर्स्ट डे ही हो जाता है। तो इस साइकोलॉजी टेस्ट में 4 टेस्ट हैं, TAT, WAT, SRT और SD। TAT मन थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसमें 12 स्टोरीज लिखनी होती हैं। एंड दूसरा है WAT टेस्ट, इसका अर्थ होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसमें हमें शॉर्ट वर्ड्स लिखनी होती हैं। हर वर्ड्स पर सेंटेंस लिखने के लिए हमारे पास 15 सेकंड्स होती हैं। और तीसरा टेस्ट है SRT, मतलब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसमें 60 सिचुएशंस होती है और उन्हें 30 मिनट में कंप्लीट करना होता है। और चौथा टेस्ट है SD टेस्ट। SD का मतलब सेल्फ डिस्क्रिप्शन, जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, पेरेंट्स ओपिनियन, फ्रेंड्स ओपिनियन, टीचर्स ओपिनियन और खुद का ओपिनियन अपने बारे में, और आप अपनी ज़िंदगी में भविष्य में क्या इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने अंदर। तीसरा दिन इंटरव्यू का होता है। इंटरव्यू का वैसे दूसरे, तीसरे और चौथे दिन में इंटरव्यू चलते ही रहते हैं कैंडिडेट्स की। तो और फोर्थ डे या GTO टेस्ट होता है, मतलब GTO टेस्ट भी थर्ड और फोर्थ डे मिलाकर ही होता है। GTO टास्क में आप सभी को जैसा कि पता है कि 9 टास्क होते हैं, जिसमें एक पहला है ग्रुप डिस्कशन, जिनमें 2 ग्रुप डिस्कशन होते हैं। पहले में GTO आपको 2 टॉपिक देगा, उनमें से एक टॉपिक तो आपको चूज करना होता है ग्रुप को, और दूसरे में आपको GTO एक टॉपिक देगा और उसी पे आप सभी को ग्रुप डिस्कशन करना होता है। दूसरा टेस्ट GP होता है, जिसे ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज कहते हैं, जिसमें हमें एक मॉडल दिखाया जाता है जिस पर की प्रॉब्लम्स होती है कि कहीं रेलवे पर बम फूट रहा है या फिर ऐसी प्रॉब्लम होगी, तो उन्हें प्रायोरिटी के आधार पर हमें लिखना होता है। पहले सॉल्यूशन लिखना होता है, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन करके हमें एक कॉमन प्लान तक पहुंचना होता है। तीसरा है PGT, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, जिसमें हमें पूरे ग्रुप को ही, मतलब पूरा ग्रुप एक साथ ये टास्क करता है। फिर है हाफ ग्रुप टास्क, इसमें ग्रुप आधा हो जाता है, आधा आधा भागों में हो जाता है और उसके बाद हमें ये टास्क करना होता है। फिर पांचवा है कमांड टास्क, जिसमें हमें खुद को कमांडर बना दिया जाता है और वही टास्क हमें करने होते हैं। और फिर है लेक्चरेट में हमें 4 टॉपिक दिए जाते हैं, उनमें से हमें किसी एक टॉपिक पर 3 मिनट के लिए लेक्चर देना होता है। और फिर है स्नेक रेस, यानी ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, GOR भी बोलते हैं इसे। और फिर 8वां एक और है इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, जिसमें 9 ऑब्स्टेकल्स होते हैं। और आर्मी के सेंटर्स में ऑब्स्टेकल अलग होते हैं, जबकि एयरफोर्स के सेंटर्स में ये ऑब्स्टेकल अलग होते हैं। और अंतिम में फाइनल ग्रुप टास्क। ठीक, तो ये, और फिर 5वें दिन तो आप सभी को पता है कि कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस के बाद रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। ठीक, तो अब देखिए, अब मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ कि जैसे ही हमने 15 अगस्त को SSB सेक्टर 3 AFSB गांधीनगर के मेन गेट पर रिपोर्ट किया, तो हमें अंदर फिर प्रवेश दिया गया। फिर हमारा 6 बजे से लेकर 8 बजे तक लगभग हमारा फॉर्म फिलिंग का ही कार्यक्रम चला था। फिर हमें 8 बजे जब हम निकल कर बाहर आए तो हमें ब्रेकफास्ट के लिए ले जाया गया। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारे सभी टेस्ट, मतलब 8:30, लगभग 8:30 बजे से हमारे सभी टेस्ट आयोजित हुए, जिसमें सबसे पहले OIR टेस्ट हुआ, जिसमें हमें 27 मिनट दी गई थी और 50 क्वेश्चन थे। पहले नॉन वर्बल और वर्बल, उसमें दोनों मिक्स में थे दोनों टेस्टों में। तो पहले टेस्ट में भी हमें 27 मिनट में 50 क्वेश्चन करने थे और दूसरे टेस्ट में भी 27 मिनट में हमें 50 क्वेश्चन करने थे रीजनिंग के। फिर हमारा टेस्ट हुआ PPDT में हमें एक पिक्चर दिखाई गई थी, जिसमें 4 खड़े थे, मतलब 2 गर्ल्स खड़े थे और 2 बॉयज़, और वो एक मतलब फ़ोटो खिंचवाने वाली स्टाइल्स में खड़े थे, जिस पर हमें स्टोरी लिखनी थी। और उस पर मैंने वुमेन एजुकेशन पर स्टोरी बनाई थी कि जैसे वो चारों सिबलिंग्स हैं और मतलब ब्रदर
सिस्टर्स, वो दोनों सिस्टर्स की पेरेंट्स मैरिज कर रहे हैं और वो पढ़ना चाहती हैं, तो ब्रदर्स ने उनकी हेल्प की और पढ़ाई में मतलब एजुकेशन के क्या क्या इम्प्रूवमेंट हैं ये एक्शन डाल दिए मैंने उसमें। और उसके बाद हम सभी ने स्टोरी नरेशन किया, मतलब हमारे 112 बंदों ने हमने कुल रिपोर्ट किया था, 112 बंदों में रिपोर्ट किया था और हमारा 15-15 का ग्रुप बना था। तो पहले मेरा चेस नंबर 16 था, तो मैं दूसरे ग्रुप में पहला ही था, तो सबसे पहले मेरा ही स्टोरी नरेशन था। फिर उसके बाद में हम सभी ने ग्रुप डिस्कशन किया। ग्रुप डिस्कशन तो हमारा मुश्किल से 4-5 मिनट चला था, जिसमें जीटीओ सर ने कह दिया था कि आपके कॉमन स्टोरी तो आने वाली है नहीं, तो आप किसी एक को, आपके पास अंतिम 30 सेकेंड है, तो आप किसी एक को मतलब चूज़ कर लो स्टोरी बोलने के लिए ग्रुप की। तो हमने चूज़ कर लिया उसे, और फिर वो उसने पूरे अपनी अपनी स्टोरी बोल दी उसने, ग्रुप की तो कोई निकली नहीं थी कॉमन स्टोरी। ठीक, फिर हमारा लंच के लिए लाया गया हमें सारे टेस्ट होने के बाद। फिर जब हम लंच के लिए आए तो लंच करने के बाद हमें मतलब लाइन वाइज खड़ा कर दिया गया। फिर हमारा रिजल्ट अनाउंस हुआ। इस बार रिजल्ट में मतलब कुल हमने 112 बंदों ने हमने रिपोर्ट किया था, और जिनमें से 112 ने हमने रिपोर्ट किया था, और 112 में से मतलब स्क्रीनिंग हुए थे 73। 112 ने रिपोर्ट किया था और 73 बंदे स्क्रीनिंग हो गए थे, और मैं भी खुद भी स्क्रीनिंग हो गया था। तो ठीक, मतलब स्क्रीनिंग होने के बाद जो कैंडिडेट स्क्रीन आउट हो गए उन्हें बस से पठानकोट पठानकोट जो बस स्टैंड है वहाँ पे छोड़ दिया गया था। फिर वहाँ से वो अपने आप चले गए, और जो स्क्रीन इन हुए थे उनको फिर दोबारा फॉर्म फिलिंग के लिए ले जाया गया। मतलब स्क्रीन इन होने के तुरंत बाद पहले तो हमें 2 मिनट दी गई कि अपने आस मतलब अपने घर वालों को बता दीजिए कि हम अगले 5 दिन यही रहने वाले हैं। बस ये इस न्यूज़ के लिए हमें केवल 2 मिनट दी गई थी। उसके बाद हमें ले जाया गया वापस उसी टेस्ट हॉल में ले जाया गया जहाँ हमारे सभी टेस्ट हुए थे, और सारा फॉर्म फिलिंग का कार्यक्रम दोबारा हुआ। फिर हमें फॉर्म फिलिंग होने के बाद वापस बाहर लाया गया और हमें अपने अपने कमरे बांट दिए गए, जैसे कमरों के नाम थे किरण, सुखोई। उसी प्रकार पहले ग्रुप के कमरे का नाम तो किरण था, और दूसरे ग्रुप के कमरे जिसमें हम थे, मतलब मेरा चेस नंबर फिर 12 हो गया था, 12 चेस नंबर था मेरा, और दूसरे ग्रुप का नाम, दूसरे कमरे का नाम सुखोई था जिसमें हम थे। और सुखोई में फिर ग्रुप 73 बच्चे रिकमेंड हुए थे, जिसमें एक बच्चे ने मतलब 73 नंबर का जो कैंडिडेट था उसने कह दिया था कि वो अपनी एसएसबी को कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, तो फिर उसे भेज दिया गया वापस घर। फिर हम 72 ही बचे थे शायद, 74 रिकमेंड हुए, 74 हुए थे स्क्रीनिंग, और उसमें 73 बचे थे। फिर 8-8 बंदों के 9 ग्रुप बने थे, जिसमें एक ग्रुप में 9 बंदे भी थे। तो इस प्रकार हो गए, तो पहला ग्रुप 1 से 8 तक हो गया था और दूसरा ग्रुप 9 से 16 तक हो गया था। ठीक, फिर हमारा सुखोई कमरा हो गया। फिर हमें मतलब कह दिया गया था कि शाम को 5 बजे तैयार रहना है साइकोलॉजी टेस्ट के लिए, क्योंकि मैंने बताया था कि एयरफोर्स के सेंटर्स में साइकोलॉजी टेस्ट होते हैं वो पहले दिन ही कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमें 5 बजे वहीं उसी टेस्ट हॉल में ले जाया गया, और वहाँ पे हमें मतलब उसी स्क्रीन के ऊपर पहले टीएटी टेस्ट हुआ। पहले मतलब टेस्ट, कोई भी टेस्ट लेने से पहले आपको हर टेस्ट की ब्रीफिंग की जाती है वहाँ पे। तो उन्होंने पहले समझा दिया कि कैसे कैसे हमें टेस्ट करने हैं। उसके बाद हमें ले जाया गया उसी टेस्ट हॉल में, और टीएटी में हुआ। मतलब टीएटी में फिर वही 11 स्टोरी दिखाई गई लगातार, एक मतलब 30 सेकंड स्टोरी देखने के लिए, स्टोरी जो उस पर आई है मतलब पिक्चर देखने के लिए, और 4 मिनट हमें मिली थी स्टोरी लिखने के लिए। तो फिर इसी प्रकार 11 पिक्चर्स आ गई, और अंतिम स्टोरी जैसा कि आप सभी को पता है कि ब्लैंक स्टोरी होती है, उस पर खुद ही कोई स्टोरी लिखनी पड़ती है। ठीक, फिर अगला है दूसरा टेस्ट होता है डब्ल्यू ए टी में हमें वही 60 वर्ड दिखाए गए, जिसमें एक सब शायद कैन नोट था और करेज भी था, है ना। तो हमें 60 वर्ड दिखाए गए जिसमें 15-15 सेकेंड में सभी वर्ड्स पर एक एक सेंटेंस लिखना था। और फिर हमारा टेस्ट हुआ एस आर टी टेस्ट में हमें बीच में ब्रेक नहीं मिला था। हमें लगा था कि हमें टी और डब्ल्यू टेस्ट के बाद थोड़ा ब्रेक मिलेगा, लेकिन हमें ब्रेक नहीं मिला था। फिर डायरेक्ट एस टेस्ट हुआ। एस टेस्ट में हमें वही 60 सिचुएशन दी गई जिनमें हमें 30 मिनट में कंप्लीट करना था। और फिर हमारा टेस्ट हुआ जिसमें सेल्फ डिस्क्रिप्शन, जिसमें हमारे वो 5 था कि पेरेंट्स के आपके बारे में ओपिनियन क्या है, टीचर्स का आपके बारे में ओपिनियन क्या है, फ्रेंड्स का आपके बारे में क्या ओपिनियन है, और आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, और आप भविष्य में क्या इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में। फिर हमारा साइकोलॉजी कंप्लीट हो गया था लगभग 8-8:30 बजे के लगभग। फिर हम वापस बाहर आए, फिर हमें डिनर के लिए ले जाया गया, और फिर डिनर करने के बाद खाना तो वहाँ एकदम परफेक्ट रहता है। फिर डिनर करने के बाद हमें वापस रूम में मिला।
रूम में जाने को कह दिया गया और वो पहले हमें अगले दिन का कार्यक्रम बता के गए थे कि किस किस दिन क्या क्या होएगा। तो हमारे अब कुल 9 ग्रुप बन गए थे। वो 9 ग्रुप बन गए थे। दूसरा, तीसरा और चौथा दिन, इसमें एक एक दिन तो सभी तीन तीन ग्रुपों को डिवाइड कर दिया था, मतलब जिसमें एक एक दिन तो सभी 3 ग्रुपों के लिए रेस्ट का होगा। मतलब एक जो दूसरा दिन है 3 ग्रुप के लिए वो रेस्ट का होगा, तीसरा दिन है 3 ग्रुप के लिए वो होगा और चौथा दिन है 3 ग्रुप के लिए वो होगा। इसी प्रकार एक एक दिन सभी का ग्रुप का इंटरव्यू होगा और एक एक दिन सभी ग्रुप का जीटीओ टास्क होगा। तो हमारा दूसरा दिन रेस्ट को था और पहला दिन तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है पहले दिन। तो पहले दिन हम थक भी बहुत गए थे, तो इसीलिए हमें दूसरा दिन रेस्ट का मिल गया, तो वो अच्छी बात थी हमारे लिए। फिर हमारा दूसरा दिन पूरा रेस्ट का था और हम 3 ग्रुपों का रेस्ट का दिन था वो दूसरा दिन। और 3 ग्रुप के उसी दिन इंटरव्यू चल रहे थे और 3 ग्रुपों के उस दिन जीटीओ टास्क चल रहे थे। फिर हमें मतलब सुबह भी हमें 7 बजे रिपोर्ट करना रहता है एक बार फॉर्मल ड्रेस में आके, और शाम को भी 7 बजे। फिर वही सिस्टम है कि सुबह 7 बजे से मतलब ब्रेकफास्ट भी होता है, दोपहर में 1 बजे के आसपास लंच होता है और शाम को 7 साढ़े 7 के बजे के आसपास डिनर हो जाता है। फिर हमें डिनर होने के बाद मतलब फिर वही कमरे में जाके सो सकते हैं। तो वहाँ पे आपको रहने पर बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, मतलब अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे आपको बात करने के लिए, पूरी रात वो बात करते रहते हैं वो। तो फिर आता है मतलब तीसरा दिन हमारे लिए था इंटरव्यू का दिन। तीसरा दिन हमारे ग्रुप का इंटरव्यू का था। तो सबसे पहले हमारे चेस नंबर 11 का इंटरव्यू हुआ था, फिर चेस नंबर 12, फिर मतलब 9 10 अंत में हुआ था। तो इंटरव्यू लेने के लिए एक मैम भी थी और मैम भी इंटरव्यू ले रही थी। तो फिर हमारा सभी का तीसरे दिन इंटरव्यू चला था, जिसमें हमें बेसिकली अगर आपको बताऊं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चन मुझे पूछा गया था कि जिस कमरे में हम मतलब रह रहे हैं, सुखोई कमरे में रह रहे थे, सुखोई के बारे में आप क्या जानते हैं, वही था मेन। सभी से पूछा गया था ये लगभग। और एक फ्रेंड्स के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे कि फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप फ्रेंड्स के बारे में क्या सोचते हो, फ्रेंड्स को आपके अंदर कौन सी क्वालिटी पसंद है और कौन सी नहीं पसंद है। इसी प्रकार आपको फ्रेंड्स के अंदर कौन सी क्वालिटी पसंद है और कौन सी नहीं पसंद है। तो फ्रेंड्स पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। और एक क्वेश्चन मतलब रब ये भी सभी से पूछा गया था कि आप मतलब कौन सा विमान उड़ाना चाहोगे भविष्य में। तो किसी ने राफेल बताया था, किसी ने कोई, और जिस भी विमान का नाम आप बताओ उसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। ठीक। तो ये हम सभी का उसी दिन इंटरव्यू कंप्लीट हो गया था। इस दिन इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद फिर 4th डे हमारा जीटीओ टास्क का था। हमारा दूसरा दिन रेस्ट का हो गया था, तीसरा दिन हमारा इंटरव्यू का था और 4th डे हमारा जीटीओ टास्क का था। जीटीओ टास्क हमारे एक ही दिन में कंप्लीट हो गए थे। तो हमें मतलब सुबह हम जब 8 बजे से गए तो 1 बजे तक हमारी सारी जीटीओ टास्क कंप्लीट हो गए थे। और वहाँ मतलब गांधीनगर में 3 FSP बोर्ड गांधीनगर में लगभग हर दिन बारिश होती है, तो बारिश के कारण भी हमें थोड़ा फ़ायदा हुआ था। तो देखिए, अगर मैं बताऊँ, सबसे पहले हमारा ग्रुप डिस्कशन हुआ था। तो ग्रुप डिस्कशन में हमारे पहले जो 2 टॉपिक दिए गए थे, उनमें एक टॉपिक तो हमारा था ई लर्निंग का और एक टॉपिक था वुमेन एम्पावरमेंट का। ये 2 टॉपिक हमें दिए गए थे और जिसमें हमने ई लर्निंग टॉपिक चुना गया था, हमारे ग्रुप के द्वारा ई लर्निंग टॉपिक को चुना गया था। और उस पर लगभग 15 मिनट ग्रुप डिस्कशन होने के बाद फिर हमारे दूसरा टॉपिक दिया गया था हमें ग्रुप डिस्कशन के लिए, वो था इंडो चाइना रिलेशन का। इंडो चाइना के रिलेशन से ही संबंधित था, तो वो उस पर हमारा हो गया था। और फिर हमारा ग्रुप डिस्कशन होने के बाद हमारी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हुई थी, जिसमें शायद अगर मुझे याद है तो मतलब 3 प्रॉब्लम्स ही थी कि एक तो मतलब रेलवे ट्रैक पर बम रखा गया है, और एक मतलब पहाड़ से रेल जा रही है, जिस रेल जाती है और उसी पहाड़ मतलब रेलवे ट्रैक पर पहाड़ गिर गया, तो उससे रास्ता बाधित हो गया था। और एक और था शायद मतलब वो नाव से जब पास में नदी थी तो उस नाव चलाने वाले को भी शायद घायल करके चले गए थे, ऐसे मुझे कुछ याद आ रहा है। तो ये हमारी 3 प्रॉब्लम्स थी और जिसे सॉल्व कर लिया था हमारे ग्रुप ने। फिर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज भी कंप्लीट होने के बाद हमें ले जाया गया, ग्राउंड में ले जाया गया। फिर हमारा टेस्ट हुआ सबसे पहले प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, जिसमें हमारे मतलब आप सभी को पता है कि 4 टास्क होते हैं, जिनमें हमें स्टार्टिंग लाइन से फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना होता है सारे ग्रुप को एक साथ। और उसके कुछ रूल होते हैं बेसिक, जो कि आप सभी को पता होते हैं, और वो भी एक बार आप सभी को ब्रीफिंग बताते हैं सभी रूल्स की। फिर हमारा होता है एचजीटी हाफ ग्रुप टास्क, जिसमें हमारे ग्रुप को 4 4 में डिवाइड कर दिया गया था। शुरुआत में हम 8 में, एक ग्रुप में 8 बंदे थे, तो हमें 4 4 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था। तो 4 4 में मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि इवन नंबर वाले
चार अलग हो जाओ या ओड नंबर्स वाले चार अलग हो जाओ, शुरुआती चार अंतिम चार वो अपने हिसाब से देख लेते हैं। ठीक, फिर हाफ ग्रुप टास्क होने के बाद कमांड टास्क होता है। कमांड टास्क में आपको मतलब जीटी ऑफिसर इंटरव्यू भी ले सकते हैं आपका, एक 2-3 मिनट का छोटा मोटा, उससे मतलब आपको पूछ लेते हैं, उसी में पूछ लेते हैं वो आपको कमांड टास्क में जब आप अकेले जाते हो। फिर आपको टास्क बताते हैं और फिर आपको मतलब दो सब कैंडिडेट बुलाने के लिए कहते हैं। तो फिर वो कमांड टास्क कंप्लीट होने के बाद हमारा पहले हुआ था फिर ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस। बारिश के कारण हमारी 3 FSB गांधीनगर में नहीं हुई थी, तो बारिश का एक फ़ायदा भी हुआ था कि ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस यानी स्नेक रेस भी कहते हैं जिसे, वो हमें नहीं करवाई गई थी और किसी भी ग्रुप को नहीं करवाई गई थी। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन वहाँ हर दिन ही बारिश हो रही थी, तो ये हमारी स्नेक रेस नहीं हुई थी। और फिर इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स में भी मतलब 7 इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल करने के लिए हमें कहा गया था। 7 में भी मतलब एक रस्सी वाला वो होता है, उससे करने के लिए कहा गया था, लेकिन फिर जीटीओ सर ने, बारिश तेज़ आ गई थी उसी वक्त, तो उन्होंने उसे भी करने के लिए भी मना कर दिया। फिर हमें 6 टास्क ही करने पड़े थे। और जैसा कि पता है कि एयरफोर्स के सेंटर में जो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल होते हैं वो आर्मी के सेंटर्स से अलग होते हैं। तो फिर हमारे इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल कंप्लीट होने के बाद हमें वहीं पे मतलब एक छोटा सा कमरा होता है, उसी में हमें लेक्चरेट के लिए लाया गया। फिर लेक्चरेट में सभी के 4-4 टॉपिक होते हैं, तो लेक्चरेट में 4-4 टॉपिक मिलते हैं। मेरे टॉपिक थे, एक तो शायद क्रिकेट इन इंडिया, एक डिफेंस बजट था मेरा टॉपिक, और एक था मेक इन इंडिया, और एक टॉपिक मुझे याद नहीं आ रहा है। ये 4 टॉपिक मिले थे जिसमें मैंने क्रिकेट इन इंडिया पर बोला था, जो कि सबसे पहले था। तो फिर हमारा ये जीटीओ टास्क कंप्लीट होने के बाद हमें मतलब सारे टास्क कंप्लीट हो गए थे। और वहाँ इन 3 दिन में मतलब खेलने की भी सुविधा होती है। क्रिकेट तो हमें खेलने के लिए मना कर दिया गया था क्योंकि हमारे वो DSO YS ठाकरान सर थे, तो उन्होंने विंग कमांडर YS ठाकरान, तो उन्होंने मना कर दिया था कि वहाँ पर मतलब जो ग्रास है वो बड़ी बड़ी हो गई है थोड़ी, तो उसमें स्नेक भी हो सकते हैं, तो इसलिए हमें क्रिकेट तो नहीं खेलने दिया गया। और भी वहाँ गेम थे जैसे बैडमिंटन, फुटबॉल, टेनिस और कैरम, वो भी गेम था, तो हमें वो गेम खेलने के लिए कह दिए गए। फिर हम मतलब पूरा दिन गेम भी खेल सकते थे वहाँ पर, जिनका दिन फ्री होता था। और वहाँ मतलब 11 से 1 कैफेटेरिया भी अवेलेबल था, जहाँ आपको 5 मिनट में हमें 5 रुपये देकर घर पर बात करनी दी जाती थी। फ़ोन तो वो आपका फर्स्ट दिन मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट कंप्लीट होने के बाद फ़ोन आपका जमा कर लेते हैं, और फिर हमें कॉन्फ्रेंस के बाद ही फ़ोन वापस दिए जाते हैं। तो वहाँ पर मतलब छोटे फ़ोन से ही मतलब हमें 5 रुपये में 5 मिनट बात कर सकते हैं। और वहाँ पे छोटे मोटे मतलब कुरकुरे, बिस्कुट विस्कुट और ये पेप्सी ये भी मिल जाती हैं कैफेटेरिया में। तो इस प्रकार हमारा मतलब पूरा दिन आराम से चला जाता था। फिर 5वां दिन कॉन्फ्रेंस का था, तो हमें सुबह सभी को 8 बजे रिपोर्ट करना था। हम सभी तैयार होकर आ गए थे 8 बजे के लगभग। तो 8 बजे फिर मतलब ब्रेकफास्ट होने के बाद हम सभी की कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब 74 बंदे थे, उनकी सभी की कॉन्फ्रेंस चली थी। तो कॉन्फ्रेंस में बेसिकली यही क्वेश्चन होते हैं कि हाउ डू यू, कि आपको यहाँ पर रह के कैसा लगा, हाउ वाज योर डे टू डे, आपने आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया, बस बेसिकली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो डाउटफुल कैंडिडेट होता है उसका इंटरव्यू थोड़ा लंबा चला जाता है, लेकिन हम 74 कैंडिडेट थे। ज़्यादा कैंडिडेट होने के कारण लगभग सबका इंटरव्यू छोटा छोटा ही गया था, मतलब 30 सेकेंड 40 सेकेंड, किसी का 5-10 मिनट भी गया था। तो फिर हमारा इंटरव्यू, मुझे एक अगर कॉन्फ्रेंस में से एक क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि मेरा नाम सचिन था और मैंने मतलब हॉबीज़ में भी प्लेइंग क्रिकेट लिखा था, तो उन्होंने एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि हाउ डू यू रिलेट योर सेल्फ विद सचिन तेंदुलकर, तो एक क्वेश्चन भी मुझसे पूछा गया था। तो फिर हमारी कॉन्फ्रेंस भी कंप्लीट हो। कॉन्फ्रेंस में सभी ऑफिसर्स अपनी अपनी वर्दी में होते हैं, मतलब सभी ऑफिसर्स के बीच में आपको अकेले जाकर बैठना होता है, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। फिर हमारा कॉन्फ्रेंस कंप्लीट होने के बाद हम सभी लंच के लिए चले गए। लंच करने के बाद हम उस दिन मतलब सुबह सुबह हम सभी को पहले ही कह दिया गया था कि अपने बैग पैक कर करके बाहर ले आइए, तो हम सभी ने अपने बैग भी बाहर ले आए थे। और कॉन्फ्रेंस होने के बाद हम सभी को मतलब सभी कमरों को बाहर, वापस कमरों से बाहर ले आया गया हम सभी को। फिर आने के बाद हमने हमारा रिजल्ट अनाउंस किया गया। रिजल्ट अनाउंस के लिए हमें उसी टेस्टिंग हॉल में ले जाया गया जहाँ पर हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट और साइकोलॉजी टेस्ट हुआ था। फिर वहाँ पे हमें मतलब वहाँ के प्रेसिडेंट तो एयर कोमोडोर थे, और जो विंग कमांडर YS ठाकरान जो वहाँ के DSO थे, उन्होंने ही हमारा रिजल्ट अनाउंस किया था। तो उस पहले उन्होंने मतलब कुछ कहा था, मतलब थोड़ी देर लेक्चर दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो कैंडिडेट्स फेल हो गए हैं वो भी निराश ना हो, ऐसे कुछ लेक्चर दिया था। और फिर हमारा कुल 13 बच्चे रिकमेंड हुए थे हम 74 बंदों में से, और हमारे ग्रुप में चेस नंबर 14 रिकमेंड हुआ था
जो कि आयुष राठौड़ थे, और हमारे ग्रुप में से एक ही रिकमेंड हुए थे। और फर्स्ट ग्रुप में से 3 बंदे रिकमेंड हुए थे, जिसमें चेस नंबर 1 और चेस नंबर 4, चेस नंबर 7, ये तीनों थे। और हमारा रिजल्ट कॉन्फ्रेंस को हमारा रिजल्ट अनाउंस हुआ था लगभग 19 अगस्त को 3 बजे अनाउंस हुआ था दोपहर के। तो दोपहर के 3 बजे रिजल्ट अनाउंस होने के बाद हम सभी को मतलब वापस फ़ोन दिए गए। रिजल्ट अनाउंस होने के बाद फ़ोन देने के बाद हम सभी को बैग पैक कर मतलब जो कैंडिडेट रिकमेंड हुए, मैं रिकमेंड नहीं हुआ था, और जो कैंडिडेट रिकमेंड हुए उन्हें वहाँ पे रोक लिया गया। मतलब उनका फिर फॉर्म फिलिंग का कार्यक्रम चला था, और फिर मतलब जो कैंडिडेट रिकमेंड नहीं हुए उन्हें बस से फिर वही पठानकोट बस वो पठानकोट नहीं, पथिकाश्रम बस स्टैंड पर छोड़ दिया गया था। और पथिकाश्रम बस स्टैंड पर छोड़ देने के बाद वो बसें तो वापस चली गई थी। फिर हम अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर जाके वहाँ से सभी लौटे थे। तो ये था हमारा 5 दिन का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये पसंद आए, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोज़ की, ऐसे ही और मज़ेदार और डिफेंस रिलेटेड या एसएसबी रिलेटेड न्यूज़ या फिर एसएसबी रिलेटेड नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन बच्चों का भी इस बार एनडीए रिटर्न एग्ज़ाम पास हुआ है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और उनके एसएसबी के लिए बेस्ट ऑफ लक उन्हें। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फ्रेंड्स। ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद।